हेलो एवरीवन। तो हम लोग अब बात करने वाले जेईई मेन 2025 के बारे में। तो आखिर जो सो आपका यहाँ से सेशन 1 का जो सो एग्ज़ाम होने में जो सो 45 दिन बच गया, ठीक है, 45 डेज। तब जो सो यहाँ कन्फ्यूजन होता है कि कौन सा टॉपिक पढ़ें, कौन सा चैप्टर पढ़ें जो इस कम समय में जो सो आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है, और अच्छा कॉलेज में आपको जो सो एक अच्छा मतलब सेशन 1 में अच्छा परसेंटाइल ला के जो सो अच्छा कॉलेज में आप जा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होता है कौन कौन सा चैप्टर पर ज़्यादा ध्यान दे, ठीक है, और उस चैप्टर में कौन सा टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान दे, ताकि जो सो मैक्सिमम क्वेश्चन वहाँ से पूछे और जो सो हमसे जो सो वो अटेम्प्ट कर सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो उस तरह जो सो टोटल हम मैथ में जो सो 5 से 6 चैप्टर उठाएँ, ठीक है, 11 12 दोनों मिला के। पर उसी तरह केमिस्ट्री का, उसी तरह फिजिक्स का, ठीक है। तो उतना अगर कर लेते हैं आपका, ठीक है, अगर मान के चलिए स्कोर आपका जो सो अभी 60 है, 60 70, तो आप आसान से जो सो 120 130 प्लस जो सो आसानी से स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। और 130 160 150 तक भी स्कोर आप कर सकते हैं, ठीक है, अगर थोड़ा इसमें और थोड़ा अगर डीप में अगर थोड़ा देख लिए तब, ठीक है। तो इसो इतना अगर लाने के बाद आपका आसान से जो सो आसानी से आपका सेशन 1 में जो सो 96 97 प्लस परसेंटाइल जो सो आपका बन जाएगा, ठीक है। जनवरी अटैम्प्ट का बात कर रहे हैं हम, ठीक है। हो सकता है अप्रैल अटैम्प्ट में थोड़ा आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसको पूरा डिस्कस करने वाले। तो इसे वीडियो को अंत तक देखिएगा, भले जो सो थोड़ा स्पीड अप करके देखिएगा, लेकिन वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए हम क्लास 11th का मैथ का उठाएं यहाँ, ठीक है। उसके बाद उससे क्लास 12th का मैथ का है, ठीक है। तो कौन चैप्टर का कौन सा टॉपिक पढ़े, ठीक है। तो सबसे पहला अगर बात करें क्लास 11th का, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट की अगर बात करें तो न्यूटन्स फार्मूला, ठीक है। इस फार्मूला से इसको प्रत्येक ईयर जो सो 1 क्वेश्चन जो सो मैक्सिमम शिफ्ट में जो सो क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो इसे जो 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पूछा जाता है, जिसमें मैक्सिमम अगर 90% अगर क्वेश्चन पूछता है तो यही 90% क्वेश्चन जो सही न्यूटन फार्मूला से पूछता है, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका, इस चैप्टर में कुछ करिए ना करिए न्यूटन्स फार्मूला जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। इससे जो क्वेश्चन आपका आएगा 90% चांस है शिफ्ट में यही इसी से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें सेकेंड चैप्टर का 11th का, तो बायनोमियल थ्योरम, ठीक है। इससे जो 1 से 2 या फिर 2 से 3 क्वेश्चन भी कभी कभार पूछ देता है, ठीक है, कोई कोई शिफ्ट में। बट 2 से 2 क्वेश्चन हमेशा आपका क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। सबसे अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर इस चैप्टर का अगर बात करें तो सम ऑफ कोफिशिएंट, दूसरा जो आपका रिमाइंडर्स, ठीक है। ये 2 टॉपिक से जो आपका 95% क्वेश्चन जो यही टॉपिक, दोनों टॉपिक से ही क्वेश्चन आपको पूछेगा, ठीक है। आप जो PYQ जो उठा के देख सकते हैं आप, ठीक है। आपको मैक्सिमम जो 95% जो यही सब 2 टॉपिक से आपको मिलेगा, ठीक है। थोड़ा रिमाइंडर भी जो थोड़ा इसको अगर बात करें तो सेकंड में है, अगर फर्स्ट अगर बात करें इस टॉपिक का तो फर्स्ट जो सम ऑफ कोफिशिएंट है, ठीक है। बट दोनों इंपॉर्टेंट ही है, दोनों टॉपिक आप कर लीजिएगा। उसके बाद अगर बात करें यहाँ पे जो सीक्वेंसेस सीरीज, ठीक है, सीक्वेंसेस सीरीज जो AP GP HP। AP की अगर बात करें जो 2 AP अगर आपको दे दिया, ठीक है, और उसका जो कॉमन टर्म निकाल के जो थर्ड AP जो निकलता है उस टाइप का क्वेश्चन आप जो कर लीजिएगा। उससे जो क्वेश्चन बाहर नहीं पूछता। अगर AP से अगर पूछता है तो मैक्सिमम क्वेश्चन AP से पूछता है, तो वहीं से पूछता है। या फिर GP से अगर हो जाए फर्स्ट टर्म दे दिया, सेकेंड टर्म दे दिया, आपका जो 9th टर्म या फिर 18 टर्म, इस तरह का अगर पूछता है, ठीक है, तो उस तरह का आप जो यहाँ पे कर लीजिएगा। SP पे थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा, उसे मैक्सिमम क्वेश्चन नहीं पूछता है, बट ये भी थोड़ा देख लीजिएगा आप, ठीक है। इससे अगर बात करें तो 2 क्वेश्चन आपका 110% चांस रहता है कि आपको इससे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। आज जो एक क्वेश्चन आपका AP से कन्फर्म पूछेगा, ठीक है, या फिर हो सकता है दोनों जो AP से ही पूछ दे, ठीक है, या फिर एक AP एक GP से क्वेश्चन पूछेगा आपका, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो क्लास 12th का, ठीक है। तो क्लास 12th का अगर बात करें तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट की अगर बात करें तो 1 से 2 क्वेश्चन आपको जो हमेशा यहाँ से आपको पूछेगा, ठीक है। 1 से 2 क्वेश्चन हो सकता है, कोई कोई शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन ही पूछ सकता है, एक मैट्रिक्स से 2 डिटर्मिनेंट से, ठीक है। तो ये काफ़ी ईजी है। और आपको जो इस चैप्टर अगर बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट अगर टॉपिक अगर बात करें तो सबसे पहले जो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, उसके बाद जो इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स, उसके बाद जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ठीक है। ये टॉपिक जो आपको 110% कवर आपको करके ही जाना है, ठीक है। अगर इतना अगर कर लेते हैं इस चैप्टर में तो आपको जो 95% चांस है कि आपको इस चैप्टर से क्वेश्चन आपका बाहर नहीं पूछेगा, ठीक है, इस टॉपिक से, ठीक है। तो आपका 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ भी पूछ देगा, ठीक है। उसके बाद सबसे अगर इंपॉर्टेंट की अगर बात करें क्लास 12th का तो वेक्टर अलजेब्रा इन 3D, ठीक है। तो वेक्टर अलजेब्रा इन 3D का अगर बात करें तो 3 से 4 क्वेश्चन जो एटलीस्ट अभी जो लेटेस्ट ट्रेंड का अगर बात करें 2023-24 में जो PYQ आया, जो हुआ एग्जाम, उसमें अगर PYQ अगर आप उठा के देखिएगा तो आपको इसमें मैक्सिमम इससे अगर यही बात करें इस चैप्टर से तो 3 से 4 क्वेश्चन हमेशा हर एक शिफ्ट में पूछता है, ठीक है। सबसे पहला अगर बात करें तो कोलिनियर, उसके बाद स्केलर, उसके बाद डॉट प्रोडक्ट, उसके बाद एंगल, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन, अगर 3D से अगर बात करें तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो आपको 99% यही टॉपिक से पूछता है क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में, ठीक है, ये क्वेश्चन। तो इस टॉपिक में इतना आपको ध्यान देना है, ठीक है।
अब सबसे इम्पोर्टेंट बात आता है कि जो सो अगर हम इतना तैयारी करने के बाद जो सो अपने आप को जो सो मतलब चेक कैसे करें कि मेरा तैयारी किस लेवल का हुआ है नहीं हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले आपको उस टाइम जो सो मॉक टेस्ट का मतलब ज़रूरी पड़ता है, ठीक है। तो मॉक टेस्ट कहाँ से हम अटेम्प्ट करें, ठीक है। तो मॉक टेस्ट के लिए आपको जो सो एक बुक का रिकमेंड कर रहे हैं, ठीक है। उस बुक को आप जो सो चेकआउट कर सकते हैं। तो आपको जो सो सिंपली आपको जैसे ओसवाल का बुक है, ठीक है। इस ओसवाल बुक में जो 10 मॉक टेस्ट आपका दिया हुआ है, ठीक है। एट लेटेस्ट पैटर्न जो आपका जेईई मेंस का जो आपका जो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन रहता था, जो 10 क्वेश्चन रहता जो हटा के जो 5 कर दिया गया, उट लेटेस्ट मतलब पैटर्न के हिसाब से जो आपको जो सो मॉक टेस्ट जो सो डिजाइन किया गया, ठीक है। इसमें 10 मॉक टेस्ट है, इसको जो सब आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें काफ़ी अच्छा तरीका से दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका अगर वीडियो आपको चाहिए कि जो सो इस बुक में क्या है टोटल रिव्यू की बात करें, तुम जो सो रिव्यू किए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देगा, वहाँ से आप वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। या फिर इसको अगर लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देगा, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें से काफ़ी अच्छा तरीका जो इसमें मॉक टेस्ट दिया हुआ है, ठीक है। सिलेबस आपका जो सो जेईई मेंस का है, ठीक है। टोटल हम बताएं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। या फिर इस बुक का रिव्यू भी किए, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं केमिस्ट्री के बारे में, ठीक है। तो केमिस्ट्री जो सो आपको इतना नहीं पढ़ना है, ठीक है। या फिर किसी पास अगर टाइम होगा, ठीक है, तो टोटल इस पीडीएफ का जो सो लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक है, वहाँ से आप सिंपली हमको मैसेज कर सकते हैं, वहाँ जो सो आपको पूरा इसका पीडीएफ हम दे देंगे, ठीक है। या फिर जो सो केवल हम जितना भी बता रहे हैं, अगर किसी का तैयारी नहीं हुआ है तो इतना अगर कर लेते हैं तो आसानी जो सो आप केमिस्ट्री में जो सो 10 से 12 क्वेश्चन जो सो आसान से हल कर सकते हैं, ठीक है। तो कौन क्वेश्चन चैप्टर का बात करें तो देख सकते हैं आप जो हम रेड कलर का जो सब यहाँ पे डार्क किए, वही चैप्टर आपको जो सभी कंप्लीट करना है, ठीक है। अगर नहीं आपका कंप्लीट हुआ है तब, अगर हो गया है तब आप जो सो सिंपली हमको व्हाट्सअप ग्रुप में मैसेज कीजिएगा, हम जो सो इसका पीडीएफ जो सो भेज देंगे, ठीक है। टोटल जो सो कौन कौन सा चैप्टर का कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो अगर बात करें जो सो सबसे इंपॉर्टेंट का अगर बात करें क्लास 11th का, तो जो सो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, ठीक है। इसका बात करें तो सबसे पहला जो सो आपका आईपीएससी नेमिंग आपको करना है कम से कम 101 से 120 तक, ठीक है। 110 तक भी कर लीजिएगा तो आपको इससे मैक्सिमम टाइम जो सो इससे क्वेश्चन पूछता है, जो सो क्वेश्चन आपका पूछता है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें तो मेटल नॉन मेटल क्या होता है, कौन सा एलिमेंट को मेटल कहते हैं, नॉन मेटल कहते हैं, पीरियोडिक टेबल से आप बात कर लीजिएगा। उसके बाद जो पीरियोडिक ट्रेंड्स, ठीक है, और प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, एक्सेप्शन पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा क्योंकि जैसे एनटी आपको सबसे ज़्यादा उससे एक्सेप्शन पे जो सो क्वेश्चन आपको पूछेगा, ठीक है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट अगर बात करें तो 1 से 2 क्वेश्चन आपका जो सो प्रत्येक शिफ्ट में पूछता है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें तो केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, इससे जो सो 3 से 4 क्वेश्चन या फिर 3 क्वेश्चन तो हमेशा पूछता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर बात करें जो सो चैप्टर कोई भी कठिन नहीं है, ठीक है। इस चैप्टर का एटलीस्ट कम से कम आप जो सो 1 शॉट अगर किसी का अगर देख लीजिएगा तो ये जो सो चैप्टर आपका तैयार हो जाएगा 90%, ठीक है। सबसे अगर इंपॉर्टेंट का अगर बात करें तो कोवैलेंट बॉन्ड, हाइब्रिडाइजेशन, शेप, लोन पेयर, बॉन्ड ऑर्डर और पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक, ठीक है। इससे जो क्वेश्चन हमेशा 95% इसी से पूछता है। और जो सो चैप्टर जो सो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 3 क्वेश्चन हमेशा पूछता है, 2 से 3 क्वेश्चन या फिर 4 क्वेश्चन भी कभी, 3 क्वेश्चन तो 100% पूछेगा आपको, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें यहाँ पे जो सो देख सकते हैं तो आपका जो सो पी ब्लॉक, ठीक है। तो पी ब्लॉक में सो ग्रुप आप 13 से 18 तक आपको जो सो केवल एक्सेप्शन पे जो सो आपको ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। और जो आपको केवल जो सो जनरल ट्रेंड ही आपको पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि जो सो आपका सिलेबस रिड्यूस कर दिया और आपको जो सो ग्रुप 13 से 18 एलिमेंट का पूरा आपको डिस्कशन नहीं करना है, केवल आपका थोड़ा ऊपर केवल आपको पढ़ना है, ठीक है। तो इससे भी आपको इससे 1 से 2 क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें यहाँ पे क्लास 12th का, तो क्लास 12th का अगर बात करें यहाँ पे जो देख सकते हैं तो जो सो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट का अगर बात करें यहाँ पे तो देख सकते हैं किस तरीके से पढ़ना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे उसको आपको सबसे पहले वीडियो देखना है, ठीक है। एनसीईआरटी अगर आप पहले नहीं पढ़िएगा नहीं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी आपका जो सो काफ़ी डीप में आपका दिया हुआ, ठीक है। पहले वीडियो देखिए, उसके बाद एनसीईआरटी पढ़िए, उसके बाद जो सो पीवाईक्यू कीजिए, ठीक है। पीवाईक्यू जो सो आप कम से कम जो सो 2020, 21, 22, ठीक है, का जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपको सबसे पहले जो सो पीवाईक्यू करना है, उसके बाद जो सो यहाँ पे एक्सेप्शन पे यहाँ पे भी जो सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। इनऑर्गेनिक में सबसे ज़्यादा जो एक्सेप्शन पे ध्यान देना है, एक्सेप्शन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है, तो इसका भी सेम और थी है, ठीक है। इससे भी जो सो आपका 2 से 2 क्वेश्चन पूछता है। इससे डी एंड एफ ब्लॉक से भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। पीवाईक्यू उठा के देख सकते हैं जो सो कितना क्वेश्चन पूछता है नहीं पूछता है, ठीक है। और आपके पास अगर पीवाईक्यू बुक नहीं है तो डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिए और चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की अगर बात करें तो इसका भी पहले वीडियो देखिए, उसके बाद जो एनसीईआरटी बुक फॉलो कीजिए, उसके बाद जो इसका भी पीवाईक्यू लगाइए सेम 2020 से 2022 तक एटलीस्ट कम से कम। टाइम अगर बचे तो थोड़ा आगे तक भी आप जा सकते हैं। उसके बाद बायोमोलिक्यूल्स का अगर बात करें तो सिंपली आप जो किसी अगर वीडियो देखना चाहते हैं देख लीजिए, या फिर एनसीईआरटी जितना बार आप पढ़िएगा और प्लस पीवाईक्यू, ठीक है। इसके लिए इतना जो इनफ है,
ठीक है। तो इसमें 12th की अगर बात करें, 3 चैप्टर हम बताएं, 3 चैप्टर से आपको जो सो 2 से 3 क्वेश्चन आपका जो सो यहाँ पे डी एंड एफ ब्लॉक से आपको जो सो 2 से 3 क्वेश्चन जो सो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से, 1 से 2 क्वेश्चन आपका यहाँ से जो सो बायोमोलिक्यूल से, ठीक है। और अगर केमिकल बॉन्डिंग का अगर बात करें यहाँ पे, तो केमिकल बॉन्डिंग से 2 से 3 या फिर कभी कभार जो सो 4 क्वेश्चन भी पूछ देता है, ठीक है। तो मैक्सिमम 3 क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। उसके बाद जो सो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट का अगर बात करें, तो यहाँ जो सो आपको 2 से 3 क्वेश्चन पूछता है इससे, और प्लस पी ब्लॉक एलिमेंट मिला के जो सो दोनों से आपको 2 से 3 क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो इतना आप जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। अगर किसी पास अगर टाइम बचता है तो इसको आपको व्हाट्सअप ग्रुप में लिंक के थी हैक कीजिएगा, ठीक है। वहाँ से डिस्क्रिप्शन लिंक दे देंगे, वहाँ से आप जो सो पोर्टल आपको इसको भेज देंगे, ठीक है। कौन कौन सा आपको चैप्टर्स में कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आपको जो सो बात करते हैं फिजिक्स के बारे में, ठीक है। तो फिजिक्स का अगर बात करें यहाँ पे जो सो देख सकते हैं फिजिकल वर्ड एंड यूनिट मेजरमेंट का अगर बात करें, तो इससे जो सो हमेशा जो सो एक क्वेश्चन आपको पूछ देगा, ठीक है। उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स का बात करें, तो ये सब छोटा छोटा चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स। अगर इसमें अगर तैयारी करते हैं तो आपका केमिस्ट्री में हो जाएगा, ठीक है। केमिस्ट्री फिजिक्स दोनों लगभग बराबर ही है, ठीक है। ये सब दोनों सब चैप्टर से आप जो सो फिजिक्स में देखते होंगे मैक्सिमम टाइम जो सो आप लगभग जो सो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन अब आता है, ठीक है। ज़्यादा टफ अब नहीं आता है। उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी का अगर बात करें तो 2 से 3 क्वेश्चन पूछेगा। इसका अगर बात करें कौन सा टॉपिक था, ओम्स लॉ, ड्रिप वेलोसिटी, किरचॉफ्स लॉ, हीटिंग्स, वेटस्टोन ब्रिज, ठीक है। इस आपको जो सो इस टॉपिक पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। क्वेश्चन ज़्यादातर यहीं से पूछा जाता है। उसके बाद अगर बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का अगर बात करें तो ये भी जो काफ़ी छोटा चैप्टर है, इससे भी जो एक क्वेश्चन पूछ देगा आपका, ठीक है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट अगर बात करें तो मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स अगर बात करें तो 2 से 3 क्वेश्चन या फिर 3 से 4 क्वेश्चन भी पूछ देता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू शिफ्ट जिस तरह होता है, ठीक है। तो इससे आपको जो इस चैप्टर को आपको जो जरूर कर लेना है, ठीक है। इसका अगर बात करें मॉडर्न फिजिक्स किससे करें, तो राजवंश सर का वन शॉट है, ठीक है। यूट्यूब चैनल पर मंजिल में अभी नहीं आया शायद, तो जो सो मंजिल में भी नहीं पढ़ाएं, पिछला मंजिल से आप जो सो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इतना कर सकते हैं। तो अगर आपका अगर स्कोर जो सो 60 है, 60-70 आ रहा है, तो आप जो सो आसानी से 130, 140, 150 तक भी जो सो आप यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपका अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर 150 अगर आ गया तो 98 नहीं बोल सकते, 97 या फिर 97 प्लस जो सो स्कोर कर सकते हैं, ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो यही था। अगर आप लोग को अगर वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नहीं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कुछ भी अगर डाउट होता है कमेंट में जरूर पूछिएगा, वहाँ बताने का कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।